पढ़ेंगे केमिस्ट्री है क्या, कौन से ऐसे लॉज हैं जो केमिस्ट्री को जनरली गवर्न करते हैं। थर्ड थिंग, एटॉमिक मास क्या होता है, हमारा मोल कंसेप्ट क्या होता है, मोल से हमारा क्या मतलब है, किसी सोल्यूशन की हम कंसंट्रेशन निकालते हैं। आप सबने केमिस्ट्री लैब जरूर विजिट की होंगी, वहां पे रैक में जो आपके केमिकल्स रखे होते हैं, कुछ डाइल्यूटेड होते हैं, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना। यस मैम। वो डाइल्यूटेड कैसे बनते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड कैसे बनते हैं, किसमें हमें कितना वाटर ऐड करना है, ये सारी चीज हम चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं। ओके। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से समझना। कहीं पे भी आपको लगता है कि नहीं हमें नहीं समझ आ रहा है, मैम आपने ये जो वर्ड बोला है हमें नहीं पता इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी। श्योर। ठीक है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है जो आपका केमिस्ट्री का बेस बनाती है, और बेस ही आपका थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो फिर बिल्डिंग तो अच्छी खड़ी होनी ही नहीं है। ठीक है, चलिए, केमिस्ट्री होता क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। अगर किसी को आप अपना सब्जेक्ट एक्सप्लेन करो तो व्हाट इज केमिस्ट्री। Ma'am, एनीवन ऑफ, the study of composition, structure, and properties of matter. कैन यू रिपीट इट अगेन डियर। Ma'am, the study of composition, structure, and properties of matter, and the changes which the matter undergoes under different conditions. ठीक है, वेरी नाइस। कोई और। देखो मुझे ना एक इंटरेक्टिव क्लास पसंद है, मैं कम बोलूं आप लोग ज्यादा बोलो। व्हाट इज केमिस्ट्री, पहले अपना नाम बताओ फिर डेफिनेशन बताओ, आपके हिसाब से केमिस्ट्री क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल। यस मैम। मैं कुछ पूछ रही हूँ ना फिर आपसे। मैम, chemistry is a branch of science which is concerned with substance or matters. which is concerned with substances and matter। ठीक है, और क्या हो सकता है केमिस्ट्री। ठीक है, मैं एक लाइन बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with theoretical and practical aspects of any substance or any process। should I repeat। Yes मैम। लिखना नहीं है अभी तो, पहले तो किसी को सिर्फ सुनो। Chemistry is the branch of science which deals with theoretical and practical aspects of any process or any substance। कह सकते हैं। Yes मैम। Yes. एक स्टेटमेंट और सुनो। Chemistry is the branch of science which deals with physical and chemical changes of any process or any substance। I'm repeating it. Chemistry is the branch of science which deals with physical or chemical changes of a process or a substance। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं। कह सकते होते हैं ना। केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी प्रोसेस है, सपोज अगर मैं पेपर ही ले लूं, ठीक है, पेपर केमिकली क्या होता है, व्हाट इज पेपर केमिकली। Solid। नो 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 नो, केमिकली। मैं इसका स्टेट नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ पेपर केमिकली क्या होता है। पेपर कहाँ से मिलता है हमें, Trees. बार्क ऑफ द ट्रीज। Yes. तो हम ये कह सकते हैं कि पेपर केमिकली सेल्यूलोज होता है। जैसे आपकी चीनी है, शुगर, वो केमिकली ग्लूकोज होता है C6H12O6। जो आप टेबल सॉल्ट खाते हो दैट इज केमिकली NaCl। तो इसी तरीके से पेपर केमिकली क्या होता है, सेल्यूलोज होता है।
ठीक है, Okay. ये उसका केमिकल कंपोजिशन है। अब अगर मैं अ पीस ऑफ पेपर को बर्न कर दूं तो आई एम लेफ्ट विद द एश, Yes, ma'am. एंड दैट एश केमिकली इज कार्बन कंटेंट, कोल। Hmm. यानी कि पेपर बर्न होने से पहले क्या था, सेल्यूलोज था, आपने वो बर्न कर दिया, यू आर लेफ्ट विद द एश ओनली, और वो एश केमिकली क्या है, कोल है। ठीक है, Yes, तो ma'am. हम उसमें क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ या केमिकल चेंज हुआ? इट्स अ सॉर्ट ऑफ केमिकल Chemical. चेंज। Yes, ठीक ma'am. है, फिजिकल चेंज कैसे होता, आपने पेपर लिया, पहले वो रेक्टेंगुलर था, आपने उसको फोल्ड किया, वो कोई और शेप बन गई, आपने सपोज बोर्ड बना दी, तो दैट इज द फिजिकल चेंज। ये एक प्रोसेस है। हम Yes. इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या देख रहे हैं कि पहले वो सेल्यूलोज था, बर्न होने के बाद वो कोल बन गया, ये उसका केमिकल चेंज है और ये उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। थ्योरेटिकल Yes. एस्पेक्ट क्या होता है, मैं कोल का स्ट्रक्चर पढ़ूं, मैं सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर पढ़ूं, दैट इज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। सेकंड थिंग, curdling of milk, is it a physical change or chemical change? I think chemical. It's a chemical change. ठीक है, हमने ये देखा कि दूध में हमने दही डाली, वो दही बन गई, Hmm. दूध कन्वर्ट हो गया दही में, दिस इज अ केमिकल चेंज। अब अगर मैं इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखूं तो मैं ये देखूंगी भाई दूध मुझे कितना गर्म करना है, कितनी उसमें मुझे दही डालनी है, कितने घंटे के लिए मुझे डालनी है, ये हो गया उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। सेम इसी चीज का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या होगा, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड curdling ऑफ मिल्क। थ्योरेटिकल नॉलेज से मैं ये कह सकती हूँ दैट देयर इज अ बैक्टीरिया व्हिच वर्क्स इन द प्रोसेस एंड दैट बैक्टीरिया That. इज लैक्टोबैसिलस। Hmm. तो ये हो गया उसी प्रोसेस का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तो केमिस्ट्री में हम यही पढ़ते हैं कि कोई भी प्रोसेस अगर हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है या कोई भी चेंज हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी अपने पास हो, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी अपने पास हो। ऑन द बेसिस ऑफ आवर theoretical knowledge we reach to a conclusion. Hope I have made many things clear to you regarding the subject chemistry. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब मुझे ये बताओ केमिस्ट्री की मेनली कितनी ब्रांचेस होती हैं? How many branches of chemistry are there? अच्छा, So, students, tell me one thing. Is this line visible to you? No, ma'am. No. Hold on. Is this line visible to you? No, ma'am. This one? yes, ma'am. But No, I can only no, ma'am. थोड़ी थोड़ी मैम. Let me adjust the camera. Yes, ma'am. और दिख रहा था. ऊपर वाली लाइन दिख रही है? No, ma'am. नीचे वाली दिख रही है. ऊपर वाली थोड़ी सी भी नहीं दिख रही है? हाँ, बहुत कम दिख रही है. ठीक है, मतलब मुझे ऊपर वाली लाइन से नीचे नीचे लिखना है। ठीक है, केमिस्ट्री की मेनली 3 ब्रांचेस होते हैं। इज द वर्ड केमिस्ट्री विजिबल टू यू? no, ma'am. नो, हाउ इज इट पॉसिबल? मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है भाई। हम तो मेरा नेट लैग हो रहा है 2 हाँ अब दिख रहा है. ठीक है, केमिस्ट्री की मेनली 3 ब्रांचेस होती हैं। वन इज इनऑर्गेनिक, Organic and सेकंड वन इज फिजिकल, inorganic. थर्ड वन इज Organic. ऑर्गेनिक। Hmm. ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, जो आपने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। किसी का माइक ऑन है? ऑल ऑफ यू अनम्यूट। बेटर, जब आपने कुछ बोलना हो प्लीज तभी आप अपना माइक ऑन करो, अदरवाइज इट विल क्रिएट डिस्टरबेंस। ओके, इनऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ते हैं, जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, मींस अदर देन कार्बन।
उन सभी एलिमेंट्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और इन्हीं सारे एलिमेंट्स के हम जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे सोडियम के क्या क्या कंपाउंड बनते हैं, NaOH, NaCl, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, POP, these all are the compounds of सोडियम। उसी तरीके से कैल्शियम है, जैसे कैल्शियम के क्या क्या कंपाउंड बनते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। उन सभी कंपाउंड्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कितनी उनकी सॉल्युबिलिटी है, किस चीज में वो डिसॉल्व हो जाते हैं, जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज है वो सब हम पढ़ते हैं अंडर द ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो समझ गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। बाकी चीज हमारे इनऑर्गेनिक में क्या आ जाती है, कोई भी दो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, कैसा बॉन्ड है वो, आयनिक है, कोवेलेंट है, कैसा है, क्या फैक्टर्स हैं जो आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए उसको हेल्प करते हैं। दूसरी चीज आ जाती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन पढ़ते हैं एंड इट्स कंपाउंड। ऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ते हैं, कार्बन और सिर्फ उसके कंपाउंड। क्लास 10th में आप लोगों ने कार्बन से रिलेटेड सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा है ना? Yes. और ma'am. वो Yes, ma'am. चैप्टर सिर्फ ये समझ लो कि ट्रेलर भी नहीं है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है? इससे Yes, ma'am. कई ज्यादा वाइड आप आगे पढ़ने वाले हो, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा एनहांस होने वाली है कार्बन को लेके स्पेशली, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में वी स्टडी अबाउट काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ अ रिएक्शन ऑफ और ऑफ एनी प्रोसेस। सपोज कोई रिएक्शन है, ठीक है, हम कहते हैं इस रिएक्शन में A इज कन्वर्टिंग इनटू B, सपोज, फाइन। तो उस A को B में कन्वर्ट होने के लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? टेम्परेचर कितना हो, प्रेशर कितना हो। वो रिएक्शन अगर स्लो है तो हम उस रिएक्शन को कैसे फास्ट बना सकते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट कम मिल रहा है तो हम ऐसा क्या करें कि उसमें प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ जाए। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड यील्ड? No, ma'am. No, ma'am. यील्ड बोलते हैं अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है A कन्वर्टिंग इनटू B, ठीक है, सपोज A तो लेते हो आप 50 ग्राम और B आपको मिलता है सपोज 1 ग्राम, तो क्या ये रिएक्शन करना समझदारी होगी? No. No, ma'am. नहीं होगी। No, तो ma'am. ये हम अच्छी खासी क्वांटिटी में ले रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम इसके नियर अबाउट तो मूल्य बने। ठीक है, कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता है। 100% कंप्लीट होने का मतलब ये है कि जितना आपने ए लिया है उतना ही बी बन जाए। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जो 100% कंप्लीट हो। बट ये ऐसा भी ना हो ना कि 1 ग्राम मिले, इसको बोलते हैं यील्ड। प्रोडक्ट हमें कितना मिल रहा है, तो अगर हमें प्रोडक्ट 1 ग्राम मिल रहा है तो मैं इसमें ऐसे क्या चेंजेस करूं कि मेरी यील्ड बढ़ जाए, प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बने। ये सब हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। अब आप ये देखो, आपने प्रिपरेशन पढ़ी होगी कुछ कंपाउंड्स की क्लास 10th में, चैप्टर नंबर 3 में आई गेस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। हेलो, Yes, ma'am. उसमें आपने Yes, ma'am. वॉशिंग पाउडर पढ़ा होगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. POP पढ़ा होगा। Yes. उसमें Yes, से ma'am. एक बहुत छोटा सा एग्जांपल उठाती हूँ। आपका CO2 रिलीज होती है जब आप वॉशिंग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा यूज करते हो। Yes, इट ma'am. रिलीजेस CO2 ना। Hmm. या फिर आपका हाइड्रोजन पॉपअप गैस एक्सपेरिमेंट, जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, Yes, ma'am. ठीक है। हाइड्रोजन गैस कब रिलीज होती है उसमें? Reaction. कौन सा रिएक्शन होता है वो? जब हम एसिड को ट्रीट करते हैं डायरेक्ट मेटल के साथ, Yes. यानी कि सपोज HCl प्लस Na
दिस विल गिव NaCl प्लस H2। यही रिएक्शन होता था ना कि सोडियम मेटल को अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करें तो सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। यस मैम। और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसका हमें पता चलता है पॉपअप साउंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब सपोज मान लो यही रिएक्शन है, आपने बीकर में HCl ले लिया, ऊपर से आपने सोडियम मेटल डाल दिया, हो गया रिएक्शन। कैसे हुआ होगा वो रिएक्शन, इंटरनली उसमें क्या हो रहा होगा, आप बीकर के अंदर घुस के तो नहीं देख सकते ना, या देख सकते हो? नहीं देख सकती। नहीं देख सकते। वो सारी चीजें हम स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री। ये जो हम बोलते हैं ना रिएक्शन का मैकेनिज्म, सुना है वर्ड? नो मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें होंगी जो आप नहीं सुनोगे। आपने सोप वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. कहाँ पढ़ा था सेपोनिफिकेशन? 10. क्लास 10 चैप्टर नंबर 4। Yes. Carbon. कार्बन। एस्टेरिफिकेशन एंड सेपोनिफिकेशन आर द रिवर्स ऑफ ईच अदर। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अब मैं एस्टेरिफिकेशन ही ले लो, आपका एस्टर बन गया किससे? एसिड और अल्कोहल से। यही हो Yes, रहा था ma'am. उस रिएक्शन में कि Yes, आपने ma'am. एक एसिड लिया, दूसरा आपने अल्कोहल लिया, उसको ट्रीट करा दिया प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वो उसमें क्या बन गया? एस्टर बन गया। ऐसा क्या हुआ होगा, कौन से बॉन्ड टूटे होंगे, कौन सा बॉन्ड किससे जुड़ा होगा, क्यों पर्टिकुलरली वही बॉन्ड टूटा, उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। Mechanism of reaction means the pathway followed by the reactants to reach the product. जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं, हम क्या करते हैं? A और B मिला दिए, C बन गया। कैसे बन गया C? C ही क्यों बना, D क्यों नहीं बना? हो सकता है ना क्वेश्चन। या ये ही बॉन्ड क्यों टूटा मैम, दूसरा बॉन्ड हम क्यों नहीं तोड़ रहे? तो ये सब आ जाता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में, जहाँ हम मैकेनिज्म स्टडी करते हैं रिएक्शन की, यानी कि रिएक्शन की काइनेटिक्स और रिएक्शन की डायनामिक्स। डायनामिक्स मींस रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है या रिएक्शन फ्लो हो रहा है। काइनेटिक्स मींस क्या टेम्परेचर की कंडीशन हम रखें कि वो रिएक्शन अच्छी से अच्छी यील्ड दे, क्या प्रेशर की हम कंडीशंस रखें। दूसरी चीज फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं आपके सारे की स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, लिक्विड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, गैसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। आपने अभी तक जो पढ़ा है सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, वो यही तो पढ़ा है कि उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस में डिफरेंसेस देखे होंगे आपने, डेंसिटी में डिफरेंसेस देखे होंगे, यही तो सब पढ़ा है अभी तक। Yes, अब ma'am. आप क्या पढ़ोगे? हम ये पढ़ते हैं LPG। फॉर व्हाट LPG स्टैंड? Liquefied petroleum gas. Liquefied petroleum gas. It means there is a gas which has been liquefied. It means it has been converted into its liquid state. किसी भी गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं कितना टेम्परेचर और प्रेशर लगाऊं, मुझे कैसे पता चलेगा? There are certain rules, there are certain laws which we will study under the branch physical chemistry. ठीक है, यस मैम। हम ये पढ़ते हैं कि गैसेस एक्सपैंड भी करती हैं और कंप्रेस भी होती हैं। CNG होता है ना, Yes, कंप्रेस्ड ma'am. नेचुरल गैस, Natural gas. और गैसेस एक्सपैंड भी करती हैं। तो किसी गैस को एक्सपेंड या कंप्रेस करने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क हमें करना है, ये सब हम पढ़ते हैं अंडर द ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री। तो अगर मैं इन सब का जिस्ट देखूं तो वो जिस्ट ये है दैट ईच एंड एवरी ब्रांच इज इम्पोर्टेंट। एक भी आप ब्रांच ऐसी नहीं है जो इंटर रिलेटेड नहीं है, सारी ब्रांचेस आपस में इंटर रिलेटेड है। जो कॉन्सेप्ट आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे वही कॉन्सेप्ट आपके अप्लाई होंगे ऑर्गेनिक में, और जो कॉन्सेप्ट आप फिजिकल में पढ़ोगे वो सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे इनऑर्गेनिक में भी और ऑर्गेनिक में भी। तो आप कोई भी चैप्टर हल्के में नहीं ले सकते हो।
क्लियर हुआ केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में? मेनली तो Yes. यही 3 ब्रांच होती हैं, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक। बट जैसे कि जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, देयर आर सर्टेन मेनी मोर ब्रांचेस। जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, नैनो टेक्नोलॉजी, Yes, ma'am. नैनो केमिस्ट्री। दूसरी आ जाती है आपकी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, since the environment and the nature needs help from us only. और बायोकेमिस्ट्री भी एक नई है ब्रांच है। बायोकेमिस्ट्री, आप देखो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, सपोज हमें दवाइयां बनानी है, ठीक है, दवाइयां क्या होती हैं, केमिकल्स ही तो है, एक जो फार्मास्यूटिकल्स टाइप है। फार्मास्यूटिकल टाइप। किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए पर्टिकुलर कौन सा केमिकल काम करेगा, इसकी स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट। या हम ये देखते हैं कि हमने सर दर्द, मान लो हमें सर दर्द हो रहा है, ठीक है, हम गोली लेते हैं सर दर्द की, तो ऐसा क्या होता है कि हमारा सर दर्द ठीक हो जाता है उस गोली को खा के? What reaction undergoes within our body, ये सब पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट। या फिर बायोकेमिस्ट और क्या पढ़ते हैं, हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं। यस, बायो वाला बंदा ये पढ़ सकता है कि ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, लेकिन बायो वाला बंदा हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कभी नहीं पढ़ेगा। बायोकेमिस्ट वाला बंदा हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ता है। जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, मैं आपको बना के दिखाऊंगी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। दूसरी चीज, हम ये पढ़ते हैं कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल होता है, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल होता है ना। यस मैम। लेकिन बायो वाला बंदा ये नहीं पढ़ेगा कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या है। बायो वाला इंसान कभी भी विटामिन B12 का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेगा। ये सब पढ़ते हैं कौन, बायोकेमिस्ट। तो 2 ब्रांचेस को इंटरलिंक किया गया है। दूसरी आ जाती है आपकी ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हम ये पढ़ते हैं दैट व्हाट आर द लेटेस्ट टेक्निक्स टू कंट्रोल द पोल्यूशन इन आवर एनवायरनमेंट। हम कैसे अपने रिसोर्सेज को रिसाइकिल कर सकते हैं, समझे? यस मैम। तो आप देख सकते हो कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस कितनी है। द मोमेंट यू स्टार्ट योर डे विद अ टूथपेस्ट and the moment you end up your day, everything consists of chemicals, everything consists of chemical processes. खाना बनाना तक भी एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। यस मैम। चैप्टर अगर हम शुरू करें तो आप मुझे ये बताओ, कुछ वर्ड्स मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप मुझे उनका मतलब बताना विद एग्जाम्पल, ठीक है। इतनी जितनी अभी तक हमने बात करी है, इसमें कुछ आपको नया भी सीखने को मिला होगा, कुछ आप अपनी पुरानी नॉलेज से भी कोरिलेट कर पा रहे होगे। इन वर्ड्स का क्या मतलब है? एलिमेंट्स, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, बताइए। Ma'am, element is defined as a pure substance that contains only one kind of particles. ठीक है, एग्जाम्पल दो। Carbon, hydrogen, oxygen. ठीक है, एटम्स क्या है बेटा? Smallest part of an element is known as atom. सॉरी, विच पार्ट? Smallest particle of a chemical element. स्मॉलेस्ट पार्ट, एग्जाम्पल। Example like hydrogen and like elements, iron and Ma'am, iron, copper. calcium. ओके, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल
You are not allowed to It Google is it. the smallest particle of an It is the smallest particle. ma'am, the smallest particle of an atom or a compound. That is the atom, I guess. या फिर मुझे नहीं समझ आया आपने क्या बताया. Group of atoms. Okay. Group of atoms. Example. H2 H2 or O. O. Yes ma'am, water. Okay, you are saying H2O. I thought Yes ma'am. आपने एक बीच में halt लिया ना, तो No. मुझे लगा H2 and O. Fine, H2O. Compound. And the substance which contain more than one kind of elements or atoms. Example. And water. Water molecule भी और water compound भी है. Ma'am, it contains both hydrogen and oxygen. कंपाउंड में हम स्टील हो सकता है किस में हो सकता है स्टील बेटा? कंपाउंड के कैटेगरी में हाँ बिल्कुल हो सकता है. Ma'am, HCl. HCl is compound or molecule? Compound. Then what a molecule is? Ma'am, salt. Salt यानी कि NaCl Yes ma'am. या any salt. Any salt ma'am. Any salt. हाँ देखो एलिमेंट्स जो होते हैं ये प्योर होते हैं. ध्यान से सुनना. एलिमेंट्स दो तरह के हो सकते हैं. एटम हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल हो सकते हैं. एटम यानी कि सिंगल, जैसे हाइड्रोजन H सिंगल एटम है. सोडियम एटम, कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम, क्लोरीन एटम, फॉस्फोरस एटम, सल्फर एटम, आयरन एटम. सिंगल, एक तरह का, बस एक तरह का और एक ही. आप इनकी कितनी भी बुकिश लैंग्वेज याद कर लेना, आपको समझ नहीं आएंगी. दूसरी चीज, आप में से किसी ने कहा था एटम इज द स्मॉलेस्ट, कुछ ऐसे करके कहा था, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट अबव ऑल द पार्टिकल्स एंड कंपाउंड्स. ये ऐसा कुछ कहा था ना? हाँ यस मैम. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. आपने क्लास 9th में एक थ्योरी पढ़ी होगी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है, उसने कहा था दैट एटम इज इनडिविजिबल एंटिटी. ये कहा था ना कि Yes. एटम इज द स्मॉलेस्ट ma'am. यूनिट, जबकि ऐसा नहीं है. एटम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं. वो भी तो एटम के अंदर ही है. यस मैम. अगर एटम सबसे स्मॉलेस्ट होता तो यू कैन नॉट ब्रेक इट डाउन इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जबकि हम उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं. तो एटम क्या है? सिंगल एंटिटी ऑफ वन काइंड ऑफ एलिमेंट. Single entity of one kind of element. Class, are you noting down all this? Yes, ma'am. Wait, I will give you time to note it down. देखो एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनना. जितना हो सके ना, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ, उसको अपने दिमाग में फीड करने की कोशिश करो, rather than noting down it in your notebook. बचपन से लिख ही तो रहे हो, लिख ही रहे हो ना बचपन से. Yes ma'am. मन नहीं भरा राइटिंग इम्प्रूव करके? मैम मैं तो स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ. वाह, स्मार्ट वर्क. समझ लो, स्क्रीनशॉट भी नहीं लो, बस जो मैं बोल रही हूँ उसको पहले समझो. उस चीज को दिमाग में डाल लोगे तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. क्या? मैं लिखने में बहुत कम विश्वास करती हूँ, पर हाँ जितना मैं आपको लिखवाऊंगी ना वो ऑथेंटिक होगा. नो वन कैन क्वेश्चन दैट स्टेटमेंट और दैट पर्टिकुलर थिंग. तो इसलिए कम लिखो, दिमाग में ज्यादा भरो. अब आते हैं मॉलिक्यूल. आप लोग कह रहे थे H2O इज अ मॉलिक्यूल या एनी सॉल्ट इज अ मॉलिक्यूल, ऐसे स्टेटमेंट्स भी आई थिंक. रॉन्ग. मॉलिक्यूल क्या होता है? अगर कोई भी एटम अपने आप से ही कंबाइन कर जाए, समझ लो,
अगर कोई भी एटम अपने आप से ही कंबाइन कर जाए 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, लेकिन हो खुद से ही कंबाइन, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल H2, हाइड्रोजन गैस. सिंगल हाइड्रोजन इज नॉट अ गैस, इट इज एन एटम. H2 इज अ गैस. समझ गए अब डिफरेंस क्या है? Yes, ma'am. O2, ऑक्सीजन गैस. ओजोन, O3, N2, नाइट्रोजन गैस. P4, phosphorus exists as P4, sulfur exists as S8. समझ गए? तो यहाँ पे क्या है, सिंगल हाइड्रोजन एटम ही अपने आप से कंबाइन हो रहा है 2 बार. सिंगल फॉस्फोरस एटम है कंबाइनिंग विद इटसेल्फ 4 टाइम्स. तो ये सारे क्या हो गए हमारे मॉलिक्यूल. कंपाउंड क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा तरह के एटम्स, ध्यान से सुनना, दो या दो से ज्यादा तरह के एटम्स कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो में. जैसे कि वाटर, हमें पता है दुनिया का किसी भी जगह का पानी हो, चाहे वो रिवर है, चाहे वो लेक है, चाहे पॉन्ड है, चाहे वो सी है, ओशियन है, या आपकी ड्रेनेज है, फॉर्मूला फॉर वाटर इज H2O ओनली. ऐसा होता है क्या कि अगर नदी का पानी है तो H2 है और समुद्र का पानी है तो H3O है? No, ma'am. नहीं पॉसिबल है ना. Yes. So it means for a water, hydrogen and oxygen are combining in a fixed ratio. Fixed ratio means hydrogen हमेशा 2 ही होंगे, ऑक्सीजन हमेशा 1 ही होगा. Internationally accepted. It is a fixed ratio. आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एक कैल्शियम का एटम होगा, एक कार्बन का एटम होगा और 3 ऑक्सीजन के एटम होंगे. 3 kinds of atoms are combining together in a fixed ratio, that is 1:1:3. Magnesium chloride MgCl2, ratio is fixed 1:2. Water 2:1. तो कंपाउंड क्या हो गया? when 2 or more than 2 types of atoms or elements combine in a fixed ratio, they give compound. अब कंफ्यूज तो नहीं हो गए? No, ma'am. No, क्या ma'am. सॉल्ट क्या होता है, No, ma'am. मॉलिक्यूल क्या होता है? Ma'am, फिर No, ma'am. elements दो एक तरह से atoms और molecules दोनों हो सकते हैं. दोबारा. एक बार एलिमेंट से कौन बता दीजिए, सिर्फ एलिमेंट का. जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट प्योरेस्ट फॉर्म है. ऑफ ठीक है, एनी आइटम और मॉलिक्यूल. ये 2 तरह का हो सकता है. या तो सिंगल एंटिटी हो, जैसे सिंगल हाइड्रोजन, सिंगल सोडियम, सिंगल कार्बन. अब आयरन है, आयरन कैसे एग्जिस्ट करता है? अपनी ग्राउंड स्टेट में या नेचुरल स्टेट में एज Fe ओनली. जबकि हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? एज H2. ऑक्सीजन कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा एग्जिस्ट एज O2. O2. फॉस्फोरस कभी भी सिंगल P एग्जिस्ट नहीं करता, ऑलवेज एग्जिस्ट एज P4. सल्फर S8 भी एग्जिस्ट करता है और S6 भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो ये हो गए हमारे मॉलिक्यूल, जिसमें एक ही तरह का एटम अपने आप से कितनी भी बार कंबाइन कर सकता है. बट उस कितनी भी बार का ये मतलब है वो एग्जिस्ट भी करना चाहिए. ऐसे नहीं आप हाइड्रोजन H4 लिख दो. ठीक है. Yes. कंपाउंड में क्या होगा? 2. नहीं वो तो समझ गए, मुझे बस एलिमेंट समझना है. ठीक है, अब आप क्या करो, अगर आप कहते हो तो मैं आपको इनकी डेफिनेशन नोट करा दूं. अगर आपको लगता है नहीं मैम हम समझ गए, वी वांट टू नोट डाउन द एग्जांपल्स ओनली, तो आप एग्जांपल नोट डाउन कर दो. मुझे बता दो क्या करें. Do you want me to make you write the definitions also? No, ma'am. Okay, then you can note down the examples only. Okay, ma'am. Once you are done, please let me know.
क्लास आर यू डन? हम हाँ जी. कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किस में आएंगे? कंपाउंड. कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? CO. CO। हाँ वही। कार्बन डाइऑक्साइड CO2. फिक्स रेशियो इज 1:1. फिक्स रेशियो इज 1:2. श्योर। कंपाउंड. Done? Yes, ma'am. Okay, put on the next heading, please. That is atomic mass. ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9. एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज, व्हाट इज एटॉमिक मास? क्लास, व्हाट इज एटॉमिक मास? Mass of atoms. मास ऑफ एटम मतलब मतलब लाइक मैम कि मास कि कौन सा एटम किससे दूसरे एटम से भारी हो या कम भारी हो, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन्स का एक तरह से कितने हैं। अच्छा, दैट इज एटॉमिक नंबर बेटा. नहीं तो आप मतलब मास एक तरह से उसका वेट के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। एग्जांपल. एग्जांपल एटॉमिक मास याद नहीं, पर जैसे हाइड्रोजन जो है, नहीं हाँ हाइड्रोजन जो है हीलियम से मास कम है। गलत. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हीलियम का 4 होता है. हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हाइड्रोजन का मास कम है हीलियम से। सुनो, एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं? मास ऑफ एन एटम, लिखना नहीं सिर्फ सुनना. मास ऑफ एन एटम which is exactly equals to 1/12 the mass of C12 isotope. अगर हमारे पास कार्बन का C12 आइसोटोप है, आर यू comfortable with the word isotope? Do you know what isotope is? Class, do you know what isotope is? Come on, yes and no. No, ma'am. सबका नो है. सेम एटॉमिक नंबर होता है. क्या होता है? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है? अभी एटॉमिक नंबर तो छोड़ो, पहले तो मुझे बताओ आइसोटोप समझ आता है? व्हाट आइसोटोप इज? देखो, अगर हमारा कोई भी एलिमेंट है, सपोज कोई एलिमेंट है X, ठीक है, उसके ये दो नंबर होते हैं. M स्टैंड फॉर मास नंबर. बेटा अपना माइक ऑफ करो. A स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर. ठीक है, कोई भी एलिमेंट है X, उसमें ऊपर जो हम नंबर लिखते हैं दैट इज इट्स मास नंबर, लिखते हैं दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर. ठीक है, अगर किसी एलिमेंट में कोई भी दो एलिमेंट है, सपोज हमारे हाइड्रोजन ले लो, एक ड्यूटेरियम ले लो,
अगर मास नंबर डिफरेंट है, सॉरी, कोई दो एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, तो वो दोनों आपस में हो जाते हैं आइसोटोप्स। ये मैं आपको लिखवा दूंगी, अभी सिर्फ समझ लो, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, H इज हाइड्रोजन, D इज ड्यूटीरियम, जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, देखो दोनों के 1 1 है बट मास नंबर डिफरेंट है, एक का 1 है एक का 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटोप्स हैं, ठीक है। उसी तरीके से कार्बन के हमारे 3 आइसोटोप्स होते हैं, C6, C12, C14, एक होता है C60, इसको हम फुल रिंग बोलते हैं। फुल रिंग पढ़ा होगा आप लोगों ने, यस मैम। बकमिंस्टर फुल रिंग C60। हम्म। तो ये हमारे आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। इसमें इनका एटॉमिक नंबर सबका सेम है, 6 ही होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, किसी का 6 होगा, किसी का 12 होगा, किसी का 14 होगा। तो C12 यानी कि वो वाला आइसोटोप कार्बन का जिसमें मास नंबर 12 है, उसका जितना भी मास होता होगा, सपोज x ग्राम, सपोज उस x का 1/12 अगर मैं कर दूं, जैसे हम पोर्शन कर दें ना, हाफ, क्वार्टर, 1/6, 1/8, अगर इस C12 के मास का 1/12 हम कर दें, तो वो हमें क्या देता है, किसी भी एटम का मास, एंड दैट मास इज नोन एज atomic mass. Definition clear हुई? What is atomic mass? यस। Atomic mass is the mass of an atom which is exactly equals to 1/12. किसका 1/12? The mass of one atom of C12 isotope. C12 आइसोटोप के एक एटम का जितना भी मास होता होगा, अगर मैं उसका 1/12 पोर्शन ले लूं, तो वो 1/12 पोर्शन हो जाता है हमारा एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास की यूनिट होती है म्यू, इसको क्या बोलते हैं, म्यू, या फिर AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और इसी एटॉमिक मास को हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास। ये मैं लिखवा दूं, यस मैम। नोट डाउन करो। एटॉमिक मास, atomic mass is the mass of an atom. Atomic mass is the mass of an atom which is exactly equals to 1/12. Atomic mass is the mass of an atom which is exactly equals to 1/12 the mass of 1/12 the mass of 1/12 the mass of one atom of C12 isotope. One atom of C12 isotope. ठीक है? यस मैम। Its unit is mu. Its unit is mu or AMU. Its unit is mu or AMU. AMU के बराबर में इसकी फुल फॉर्म लिखो बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है? Yes, It is ma'am. also known as unified mass. It is also known as unified mass. ठीक है? Yes, ma'am. अब आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट 30 एलिमेंट्स हैं, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक है, उन सभी के एटॉमिक मास आप लिखोगे। लिख लो, ये होमवर्क है तो नोट कर लो।
Write down the atomic masses of elements having atomic number 1 to 3030. जैसे सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन एटॉमिक मास होता है उसका 23 म्यू. ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर इज 8 बट एटॉमिक मास इज 16 म्यू. क्लियर? Yes, ma'am. Any doubts regarding today's class? No, ma'am. Hope it was a nice class as per you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So kindly do the homework please, so that जब हम नेक्स्ट क्लास आगे के टॉपिक्स कवर अप करें तो आपको एटलीस्ट कुछ के एटॉमिक मासेस तो याद हो. वैसे तो सभी के हो जाएंगे जब आप डेली प्रैक्टिस में रहोगे, बट फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के आप एटॉमिक मासेस नोट करके रखना. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, ma'am. ma'am. Thank you so much. You can all leave the meeting now. Thank you.